हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हमने लाइट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ऑलमोस्ट सब सेम टाइप के हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत मतलब इसका जो पोर्शन एग्जामिनेशन में आएगा वो ही बहुत स्मॉल है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। इन केस किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस के टाइप हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, डायग्राम हमारे पास गिवन है। हमें उसमें ये बताना है कि कौन सा एंगल करेक्टली मार्क है और कौन सा नहीं है। सो इन द फॉलोइंग डायग्राम the correctly marked angle is angles are। अब ये मेरे पास प्रिज्म गिवन है। प्रिज्म में हमें पता है एक ट्रायंगल प्रिज्म है जिसमें हमारे पास एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ये हमारे पास डायग्राम में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये वाला एंगल उसने एंगल आई मार्क किया हुआ है। दिस इज नॉर्मल, ये बेंड हो गई। ये हमारे पास क्या है, आर। ये हमारे पास क्या है, इमर्जेंस एंगल। ये एंगल ऑफ प्रिज्म मार्क है और एक मार्क है डी। डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से एंगल सही मार्क हैं और कौन कौन से नहीं सही। द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स बताने हैं, मतलब जो इनकरेक्ट है उसे एलिमिनेट करते जाना तो करेक्ट मार्क आ जाएगा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है एंगल आई एंड एंगल ई। सेकेंड ऑप्शन है एंगल ए एंड एंगल डी। थर्ड ऑप्शन है एंगल आई, एंगल ई एंड एंगल डी। फोर्थ ऑप्शन है एंगल आर, एंगल ए एंड एंगल डी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई वो तो हुई इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे का स्टूडेंट्स नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। सो ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ना कि ये। सो एंगल आई इज नॉट करेक्टली मार्क्ड। उसके बाद आते हैं देखो एंगल ई। अब एंगल ई होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल भी हमारे पास किसके साथ होता है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के साथ, और ये हमारे पास सरफेस के साथ बन रहा है। सो आई भी इनकरेक्ट है, ई भी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन को डिलीट कर दो। आई ई इसमें भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो एंगल ए और एंगल डी। एंगल ए बिल्कुल सही मार्क है, एंगल ऑफ प्रिज्म यही होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन होता है स्टूडेंट्स कि हमारी रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट कर रही है। कि अगर मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया, उसका एंगल देखा हमारी रिफ्रैक्टेड रे के साथ, वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया, उसका एंगल ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ, तो ये डी बिल्कुल सही मार्क है। ए भी सही, डी भी सही। अब ए और डी इसमें भी आ रहा है, डी ऑप्शन में, तो देखो क्या आर सही है। सो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल आर भी क्या है, बिल्कुल सही। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। प्रिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करके जाना प्रिज्म टॉपिक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रिज्म से बनता है, देखो क्या है। अब हमारे पास देखो, हमें पता है कि अगर हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं सो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, राइट। और वो जो स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स का पैटर्न होता है उसे हम नाम देते थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमारे पास जो सबसे ज्यादा बेंड कलर होता था वो होता था वायलेट, और सबसे लीस्ट बेंड होता है रेड। और जो 7 कलर का बैंड है, बैंड ऑफ 7 colors is known as spectrum
दैट इज विबग्योर, राइट। सो उससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये हमारे पास आया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure below, a narrow beam of white light is shown to pass through a triangular glass prism. Triangular glass prism. After passing through the prism, it produces a spectrum through the prism. अब ये prism से pass हुई, it produces a spectrum XY on the screen. XY on a screen. अब हमारे पास ये प्रिज्म गिवन है और ये मेरे पास एक स्क्रीन गिवन है, ठीक। डायग्राम में ये था कि ये देखो ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अब ये राइट हमारे पास रिफ्रैक्ट हुई, और ये हमारे पास x है, ये मेरे पास क्या है y। क्या बताना है कि x और y बेसिकली क्या है। जैसे हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में, दैट स्टेट द कलर seen at x and y। अब मुझे पहले पार्ट में बताना है कि x कौन सा कलर है और y कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया, देखो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जब ये प्रिज्म पे फॉल होगी सो ये 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट। और ये जो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है ये हमारे पास पैटर्न बनता है ऐसा विबग्योर, VIBGYOR, जिसमें यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये जो x है ये हमारे पास क्या हो गया, वायलेट कलर, एंड दिस y इज रेड कलर। सो x हमारे पास क्या हो जाएगा, वायलेट, और y मेरे पास क्या हो गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट है थ्योरेटिकल, दैट व्हाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, राइट डाउन द क्वेश्चन, that why do different colors of white light bend through different angles with respect to incident beam of light। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो different colors हैं वो अलग अलग बेंडिंग क्यों देते हैं, दैट बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ, और यू कैन से दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो वायलेट की वेवलेंथ अलग है, रेड की वेवलेंथ अलग है, तो इनके डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, राइट। और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में in 2 marks। This question was asked in 2010, 2 marks। Just a minute। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट ड्रॉ अ डायग्राम टू शो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ड्रॉ अ डायग्राम to show dispersion of white light by a glass prism। Dispersion of white light through a glass prism, and what is the cause of dispersion। अब देखो अभी बताया डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, सिंपल वही क्वेश्चन है, देखो 2011 में आया हुआ, तो मैं बोल रही हूँ कि इसके सब क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर है, रिपीट होते हैं।
सो अब हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, सबसे पहले इसको डिफाइन करना, फिर उसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में क्या मेंशन करोगे, यही वाला डायग्राम जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये देखो ये डायग्राम है सेम, बस कंप्लीट VIBGY लिख के पूरा डायग्राम बनाओगे। एंड कॉज ऑफ द डिस्पर्शन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट आल्सो वी डिस्कस्ड। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये बनता है कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक, उस प्रिज्म के साथ, ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ 2012 में पूछा गया है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के साथ मैंने अगर एक सिमिलर इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया तो क्या होता है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आंसर कैसे देना है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, है ना। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हमारी प्रिज्म पे फॉल हुई, सो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, दैट इज विबग्योर। सो वो हमारे पास क्या हुई, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक, V से R। अब ये जो विबग्योर है, ये हमारे पास जब सिमिलर इन्वर्टेड प्रिज्म पे फॉल होगा, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिकम्बाइन हो जाएगी, और रिकम्बाइन होके ये वापस से हमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देगी। सो दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। अब देखो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड आया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, when we place a glass prism in the path of a narrow beam of light, एक ये narrow beam of light है और मैंने क्या रखा, उसके पाथ में एक प्रिज्म रखा। A spectrum is obtained, but obvious V से R तक विबग्योर का एक स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। आगे बोल रहा है, what happens when a second identical prism is placed in an inverted position। अब मैंने दूसरा आइडेंटिकल सिमिलर प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया तो क्या होगा, सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट होगा। हमारे पास ये विबग्योर वापस से हमें क्या दे देगी, वही लाइट दे देगी जो हमने फॉल कराई। एंड ड्रॉ द डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस। सो उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 2 मार्क्स, राइट। सो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो बहुत इजी भी है, प्रिज्म से बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Why do sky appears blue? So sky appears blue हमारे पास क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट why do sky appears blue। अब देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन है sky appears blue, इसका आंसर कैसे मेंशन करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये हमसे पूछा गया है, स्काई अपीयर्स ब्लू 2020। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है कलर ऑफ द क्लियर स्काई, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। अब क्यों ब्लू दिखता है, देखो इसका आंसर हम कैसे देंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लोगे, उससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको इजीली आंसर दे सकते हो। फॉर्मूला हमारे पास ये है, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, 1/λ की पावर 4। लैम्डा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। अब हमारे पास 7 कलर्स हैं विबग्योर में, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो। सबसे पहले क्या है, वॉयलेट, यहाँ से लिखते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हमारे पास जो पूरा आंसर है ना वो वॉयलेट और रेड के बेस पे दोगे, कैसे, देखो जो हमारे पास ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ उसकी क्या है, कम, मैं लिख देती हूँ,
that blue color has less wavelength as compared to red. Just a minute. अब दो कलर देखो, ब्लू और दूसरा रेड. ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? कम. और रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा. अब स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लू की वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा. सो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होने का मतलब कि वो कलर बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है. इसी वजह से क्या हुआ कि ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या है? बहुत ज्यादा. सो 7 कलर्स में से अमंग ऑल द 7 कलर्स ब्लू स्कैटर्स द मोस्ट. तो वो कलर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाएगा. और बट ऑब्वियस, जो कलर पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर होगा वो हमें कैसा दिखेगा? वही कलर तो दिखेगा, क्योंकि वो क्या कर गया? लीड कर गया. तो वही कलर हमें पूरे एटमॉस्फेयर में दिख रहा है. सो दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर एग्जाम में कैसे लिखोगे? इसमें सिंपल ऐसे मेंशन करोगे दैट ब्लू हैज लेस वेवलेंथ. फॉर्मूला लिखोगे, सिंस ब्लू हैज लेस वेवलेंथ सो इट्स इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज मोर. सो अगर उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू. दैट्स इट. वो कितना इजी है. अब इससे रिलेटेड देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम टॉपिक से रिलेटेड है. Why danger signals are red in color? Danger signals are red in color. कि अब हमारे जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के क्यों हैं? अब इसका रीजन भी देखो सिमिलर है. मैंने बताया कि ये जो रेड है, रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा. अब ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में जब हमें अपना व्हीकल को स्टॉप करना होता है तो हमें रेड लाइट देख के हम स्टॉप होते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा. सो अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4. अब रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा. तो अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, सो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा? लेस. सो वो कलर एटमॉस्फेयर में क्या होगा? बहुत कम स्कैटर होगा. इट इज स्कैटर्ड वेरी लीस्ट. सो अब इसी वजह से क्या होगा कि वो कलर हमारे पास स्कैटर नहीं हो रहा, वो उतने पर्टिकुलर एरिया में ही रह जाएगा, ताकि जब हम उस कलर को बहुत दूर से भी देख रहे हैं तब भी हमें वो कलर दिखेगा. इसी वजह से जो हमारे जितने भी डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं, दैट आर बेसिकली रेड इन कलर. रीजन समझ आ गया कि ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है रेड की, सो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी? कम. इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम है, सो वो कलर स्कैटर नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में रह जाएगा और उस कलर को हम बहुत दूर से देख सकते हैं. राइट. सो ये क्वेश्चन हमारे पास था 2000 सी नो 2008. राइट. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है. दैट डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, कि व्हाइट लाइट का जो कलर है स्प्लिटेड बाय अ ग्लास प्रिज्म कैन बी recombined to get white light by another identical prism. Draw the ray diagram for this. तो एक पहले प्रिज्म लोगे, उसके साथ एक इन्वर्टेड प्रिज्म एक और ले लोगे, लाइट को फॉलो कराओगे और लाइट हमारे पास क्या हो जाएगी? रिकम्बाइन हो जाएगी. राइट. सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सारे टाइप्स हमारे पास डिस्कस है. सो चैप्टर बहुत इजी था, है ना? तो यही सेम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना. डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टिंडल इफेक्ट पे. सो हमारे पास टिंडल इफेक्ट हमारे पास सिंपली क्या है?
जी हमें बताता है ये स्कैटरिंग के बारे में कि अगर हमारे पास सनलाइट है वो किसी डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक हो रही है तो वो हमारे पास पूरी डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। सो दैट इज सिंपली नोन एज टिंडल इफेक्ट। और कहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, रेनबो फॉर्मेशन पे, कि रेनबो में हमारे पास देखो दो फिनोमिना ओबे होते हैं। रेनबो फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब रेनबो फॉर्मेशन पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इसमें हमारे पास कौन से फिनोमिना यूज होते हैं। तो देखो रेनबो हमारे पास बनता है जब हमारे बारिश के बाद जो अपीयर होता है स्काई में, समटाइम्स वो रेनबो अपीयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश के बाद बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करता है एज अ प्रिज्म, ठीक। तो अब उस प्रिज्म पे अगर सनलाइट फॉल हुई तो वो क्या हो जाएगी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर्स में स्प्लिट होगी तो वो हमें विबग्योर का पैटर्न देगा। सो रेनबो फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स दो फिनोमिना ओबे होते हैं। वन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट और दूसरा हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशन है उसकी मायराज में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, रेनबो फॉर्मेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है बेसिकली, इसमें हमारे पास एक रे ऑफ लाइट होती है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, TIR, जिसने नहीं पढ़ा। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास हो क्या रहा है, जैसे हमारे पास ये वाटर है, ठीक। यहाँ पे मेरे पास वाटर रखा है, यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है लाइट का। अब कीप रिमाइंड वन थिंग कि TIR हमारे पास कब होगी, ओबे होगा, दैट रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, कि रे ऑफ लाइट हमारे पास कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम। अब हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट है, ये फॉल हुई, ठीक। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल। तो जब रे ऑफ लाइट स्टूडेंट डेंसर से रेयरर जा रही है तो वो कहाँ पे बेंड होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट हमारे पास कहाँ से गई, डेंसर से रेयरर। तो वो रे ऑफ लाइट हमारे पास कैसे बेंड हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसके बाद दोबारा क्या हुआ, ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ये हमारे पास फॉल हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल हुई, अब ये बेंड होते होते ये कंडीशन ले लेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। अब इस टाइम पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जिस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये जो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स की, रे ऑफ लाइट ऐसे ही चली गई सरफेस के अलोंग, जो वाटर सरफेस है उसके अलोंग सीधी सीधी चली गई, इसको हम नाम देते हैं ग्रेसिंग एमर्जेंस, ठीक। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90, आई इक्वल हो गया C। अब उसके बाद वापस से क्या हुआ, नॉर्मल, ये हमारे पास क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। अब क्या हो रहा है देखो कि ये ऐसी थी, ये सरफेस पे गई, फिर उसके बाद ये वाली जो लाइट है वो सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। मिरर नहीं है यहाँ पे बट फिर भी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ।
और इस कंडीशन में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में क्या कर गई स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर किससे हो गया, क्रिटिकल एंगल से। यहाँ पे आई किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, तो मतलब ये क्रिटिकल एंगल था। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। सो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जर्व हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमारे पास दो कंडीशन है। दैट फर्स्ट कंडीशन इज रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं। सो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं, सो इसे एक दिन लगेगा, इससे गो थ्रू हो जाओ। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है सो यू कैन आस्क मी। और नेक्स्ट क्लास में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर जरूर देख के आना, प्लेलिस्ट में अपलोड है, उसके सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लो, स्पेशली जो टॉपिक तुम लोगों का वीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस और कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ओके देन, बाय, थैंक यू।